हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान की बात में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल स्पेशल फॉर एससीजीडी वालों के लिए जो इस बार एससीजीडी की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं तैयार किया हूं, जो कि उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले के वीडियो में मैंने आपको परिचित करवाया था प्रिंसिपल प्राइस, मूलधन, दर, समय, मिश्र धन और ब्याज के बारे में। तो आप परिचित हैं मूलधन क्या है। तो जो राशि हम ब्याज पे लगाते हैं वो कुछ भी राशि उसे हम मूलधन करते हैं। जो भी हमारा रेट होता है, जैसे 5% वार्षिक रेट रहता है या छमाही रेट रहता है, जो भी आपका रहता है उसे हम दर करते हैं। समय जितने ईयर के लिए आप लगाते हैं, जितने महीने के लिए आप लगाते हैं उसे हम समय करते हैं। मिश्रधन का मतलब कि आपको मूलधन पर जो एक्स्ट्रा मिलता है उसे हम ब्याज करते हैं। जैसे आप 1000 रुपया की राशि लगाते हैं, आपको कुछ वर्षों के बाद या कुछ दिनों के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ 100 रुपया 200 रुपया मिलता है, उसे हम ब्याज करते हैं। मिश्रधन जो होता है ना, वो जो है ना मूलधन और ब्याज का योग होता है। मिश्रधन जो होता है वो मूलधन प्लस ब्याज का योगफल होता है, ठीक है ना। तो इतना सारा चीज हम जान गए थे। और एक चीज हम जाने थे क्या परसेंटेज ब्याज। एक चीज हम क्या जाने थे, परसेंटेज ब्याज, जिसको हम कहते हैं कुल ब्याज। परसेंटेज ब्याज को हम बोल सकते हैं कुल ब्याज। ये जो ना कुल ब्याज जो होता है ना, परसेंटेज ब्याज होता है ना, ये जो है ना दर इंटू समय के गुणनफल के बराबर होता है। परसेंटेज ब्याज हम जाने थे कि दर गुना समय को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज ब्याज। जैसे हम जानते हैं कि कोई राशि जो है ना 4% की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दी गई है, तो जानते हैं ना 4% का मतलब क्या होता है। 4% का मतलब होता है आपका 4/100। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई राशि जो है ना 4% पर उधार दी गई है, मतलब कि 100 रुपया मूलधन है ना, उसका ब्याज आपको 4 रुपया मिल रहा है 1 वर्ष में, वार्षिक का मतलब। तो आपको जो है ना समय में 5% लगाते हैं, समय 5 वर्ष है, तो आपको जो है ना 4 रुपया जो है ना, तो 100 रुपये पे मिल रही है क्या 1 वर्ष में। तो 5 वर्ष में आपका होल्ड कितना निकल जाएगा, 4 पंचे 20। तो यही जो है ना परसेंटेज ब्याज होती है, तो दर इंटू समय के बराबर होता है। और जानिएगा क्या इसके क्या फायदे हैं। इसके फायदे क्या है कि आप डायरेक्ट जो है ना बिना सूत्र के परसेंटेज ब्याज के सहायता से मिश्रधन आप निकाल सकते हैं। यदि मिश्रधन दिया हुआ रहेगा तो आप मूलधन आसानी से निकाल सकते हैं, ब्याज भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिएगा परसेंटेज ब्याज के क्या क्या फायदे हैं। फायदे बहुत सारे हैं, एक ही चीज के बहुत सारे फायदे हैं। परसेंटेज ब्याज जैसे क्या होता है, समय इंटू दर के बराबर होता है, समय इंटू दर के बराबर। तो ठीक है ना। तो परसेंटेज ब्याज में यदि हम दर से भाग देते हैं ना, तो दर से भाग देने पर हमको समय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, समय। और एक चीज जान जाइए कि परसेंटेज ब्याज में यदि आप समय से भाग दोगे ना तो आपको दर मिलेगी, समय इंटू दर। और उसमें यदि आप समय से भाग दोगे आपको क्या प्राप्त होगा, दर। ये चीज हमेशा आप याद रखना कि परसेंटेज ब्याज जो होती है ना समय और दर के बराबर होते हैं। अब एक चीज और, जैसे कि हम एक उदाहरण देकर के अभी आपको हम समझाएंगे, तो आपको उदाहरण हम लिख रहे हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। तो उदाहरण है आपके सामने में, क्या है उदाहरण, 500 रुपए की धनराशि है जो कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में आपको क्या पूछ रहा है, क्या ब्याज क्या होगा। यानी 500 रुपया आपका क्या है, राशि है। जो राशि होती है हम उसे क्या करते हैं, प्रिंसिपल प्राइस, जिसे हम क्या करते हैं वो मूलधन करते हैं। मूलधन आपको दे रखा है 500 रुपए, ठीक है ना। तो और दिया हुआ कि आपको दर दिया हुआ है। दर कितना दिया हुआ आपको, 10%। दर कितना दिया हुआ है, 10%। समय दिया हुआ है आपको कितना, समय दिया हुआ 3 वर्ष। ओके ओके। आपको ब्याज निकालने के लिए एक सूत्र मैंने बताया था। क्या सूत्र बताया था, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है ना। पहले हम ये फॉर्मूला जो लिखे थे, इस फॉर्मूला पे अभी बनाएंगे बन जाएगा, लेकिन मैं आपको जो है ना कुछ नए नियम से बता रहा हूँ। जैसे आपको देख लीजिए 500 रुपया की धनराशि, ठीक है ना। तो 1 वर्ष में आपको कितना रुपया मिल रहा है, 10% मिल रहा है, मतलब 100 रुपये के आपको 10 रुपये मिल रहे हैं। 10% का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपये का आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 10 रुपये मिल रहे हैं।
3 वर्ष में आपको होल कितना मिल जाएगा? आपको सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? परसेंटेज ब्याज, जो कि परसेंटेज ब्याज जो होती है ना, दर गुना समय के बराबर होता है। दर देखिए कितना दिया हुआ आपको 10% और समय दिया हुआ आपको 3, तो परसेंटेज ब्याज कितना हो गया? 30%। कुछ नहीं करना है आपको, परसेंटेज ब्याज का मतलब कुल ब्याज, तो 500 का आपको ब्याज ही पूछ रहा है, तो 500 का डायरेक्ट आप क्या करिए 30% निकाल लीजिए, जो आएगा आपका वही क्या आपका आएगा साधारण ब्याज आएगा। 50 दिया 150, तो 150 रुपया आपका क्या हो गया सरल ब्याज। अब देखिएगा क्या करना है हमको कि दिया हुआ है जब 500 रुपया मूलधन और धनराशि दिया हुआ कि 10% वार्षिक दर पर दिया हुआ है और 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ब्याज की फॉर्मूला पे नहीं बैठाना है आपको। सबसे पहले परसेंटेज ब्याज निकाल लीजिए और परसेंटेज ब्याज जितना आएगा वो कुल ब्याज आपका होगा 500 का 30% मेरा परसेंटेज ब्याज आएगा, तो 500 का 30% कितना हो गया 150 के बराबर हो गया। ये रहा आपका। अगला एग्जांपल है आपके सामने, वह धनराशि क्या है जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है। तो आपको जो है ना वह धनराशि ज्ञात करनी है, मतलब क्या निकालना है आपको मूलधन निकालना है। पहले आप सवाल को लिख लीजिए अच्छी तरीके से, उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ। तो अब देखिए आपको क्या निकालना है, वह धनराशि में मूलधन निकालना है। आपको मूलधन ही नहीं पता है, ठीक है। आपको दिया हुआ क्या है पहले आप जान जाइए। आपको दर दिया हुआ है, कितना दर दिया हुआ है 7%, समय दिया हुआ है 4 वर्ष के लिए। समय कितना दिया हुआ आपको 4 वर्ष, ठीक है ना। दर दिया हुआ 7%, समय दिया हुआ है 4 वर्ष। ब्याज दिए हैं आपको, कुल ब्याज कितने हैं आपके 280 रुपये। कितने हैं 280 रुपये हैं। तो आप यहां से परसेंटेज ब्याज निकाल सकते हैं। परसेंटेज ब्याज आपके कितने निकल गए 7 चौके 28। आपके परसेंटेज ब्याज निकल गए कितने 28। मतलब क्या 100 रुपए के 28 रुपये आपको ब्याज मिल रहे हैं, कुल ब्याज यानी 4 वर्षों में 4 वर्ष है ना, हाँ। तो 100 रुपये के आपको 28 रुपये मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं 28। 28% का मतलब क्या होता है 28/100, मतलब कोई मूलधन 100 है तो उसका आपको कितना मिलेगा 28 मिलेगा। तो ये 28 नहीं मिल करके आपको कितना मिल रहे हैं 280 मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको जो आप बनाएंगे ना तो कैसे बनेगा मेरा नहीं जानते, इसको बनाने के लिए एकदम इजी है इसका मेथड हुआ, कैसे बनाएंगे देख लीजिए आप, ठीक है। तो 28% यानी 100 रुपये मिल रहे हैं आपको 28, तो 280 आपको कितने में मिलेंगे मूलधन नहीं मालूम है आपको, x मान लेते हैं मूलधन, उसका मात्र आप 28% निकालें, यानी 28% नहीं 280 है 28% निकाल लेते हैं, कितना आपका हो गया 280। 28 से कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 10 बार में कटेगा ये, ठीक है ना। तो 100 से 10 में गुना करेंगे आप कितना हो जाएगा 1000 रुपये। कितना आपका आंसर है 1000 रुपये। तो सबसे पहले आपको इस तरह के हिसाब बनाने के लिए परसेंटेज ब्याज का मान निकालना बहुत ही जरूरी है। परसेंटेज ब्याज बराबर आपका हो गया 28%, यानी 100 रुपये का 28 रुपया, तो कितने रुपये का आपका जो है ना 100 रुपये का 28% कितना हो जाएगा 280। मूलधन को कितना मान लीजिए x मान, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। या नहीं तो आप मूलधन का 100 क्या होता है आप जानते ही हैं, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 समय गुना दर। ब्याज आपको दे रखा था 280 इंटू 100, और देखिए जस्ट वही है कि नहीं समय गुना दर 7 गुना 4, ये रहा आपका आंसर। अब देखिए आगे का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, क्या है एग्जांपल कि 1000 रुपए की एक राशि है जिसको 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा आपका। तो 1000 रुपए की राशि है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में इसका मिश्रधन आपको निकालना है। क्या निकालना है मिश्रधन, ठीक है ना। तो मिश्रधन के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। मिश्रधन बराबर क्या होता है बाबू मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है ना। यहाँ तो आपको मूलधन दिया हुआ ब्याज नहीं मालूम है, या तो आप मिश्रधन जो है ना ब्याज निकाल करके मूलधन में प्लस कर सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्टली भी मिश्रधन निकाल सकते हैं। आज मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा क्या 10% वार्षिक दर है ना, तो परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा, आपको बार बार बोल रहे हैं परसेंटेज ब्याज निकालने के लिए। परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा 10 × 5, यानी समय गुना दर या दर गुना समय, कितना हो गया 50%। ये जो परसेंटेज ब्याज होता है ना 50% होने का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपया आपका मूलधन है ना, 50 रुपया आपका क्या हो गया ब्याज हो गया। 100 रुपया पे 50 रुपया क्या हो गया ब्याज हो गया। तो मिश्रधन बोलिए कितना हो जाएगा 100 रुपया पे, 100 रुपया मिश्रधन कितना हो जाएगा 150 रुपया, यानी 50 जुट जाएगा। यानी क्या हो रहा है कि जब आपको मिश्रधन निकालना हो
तो आप उसका कोई भी राशि का मतलब 100 में उतना आप जोड़ दें, और जब ब्याज निकालना हो तो जस्ट उसका 50% निकालना। जैसे आपको यहाँ पे मूलधन निकालना है तो आपको जो है 100 रुपया 150 रुपया प्राप्त हो रहा है, यानी 150% आप कर देंगे, यानी जितना आपका राशि है, मूलधन कितना है 1000 रुपया, आपको मूलधन निकालना है तो डायरेक्ट कीजिए क्या 1000 का 150, क्योंकि 100 पे 150 हो रहा है, 1000 पे कितना हो गया 150% हो जाएगा, 150 बटे 100 करिएगा कट जाएगा, और 100 से 15 बार में कितना 1500 रुपया, ये रहा आपका मूलधन। अभी जो मैंने आपको सवाल बताया इस कुछ बेसिक हिसाब है, ठीक है, जो पिछले वीडियो में मैंने बता चुका है ये सब सब। अब जो आपके सामने हिसाब आएगा इस टाइप का हिसाब होगा, टाइप अलग है, टाइप 2 है, जब मूलधन जो है ना अपने का a बटे b हो जाए। देखिए हिसाब जो है आपके सामने, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का ही 3/2 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर बताइए, ठीक है। तो इस तरह के सवाल आपको चुटकियों में बनाने के लिए सिखा दूंगा, ठीक है, तो आप बने रहे वीडियो के सिर्फ। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाती है। आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले लिख लीजिए, समय दिया हुआ है ना, समय आप लिख लो, समय आपको दिया हुआ है 5 वर्ष, ओके। अब आप देखिए क्या दिया हुआ है, कोई धन जो है ना अपने का 3/2 गुना हो जाती है। 3/2 गुना कोई धन होने का मतलब क्या आप समझ रहे हैं, ये जो 3/2 गुना है इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि कोई धन जो है 1 रुपया है वह जो है 3/2 रुपया हो जाती है। बोलने का मतलब क्या है, 3/2 गुना होने का मतलब क्या है कि वो 3 हो जाती है। कितना हो जाती है 3, और पहले कितना थी 2, यानी मूलधन आपका क्या होता 2 था और मिश्रधन आपका क्या हो गया 3। कोई धन जो अपने का 3/2 गुना हो जाती है, मतलब क्या कि मूलधन 2 था, मिश्रधन कितना आपका हो गया 3। तो यहाँ से आप ब्याज निकाल सकते हो ना, ब्याज अब कितना निकाल लेंगे इस हिसाब के अनुसार, एक्स में भी आप मान सकते हैं इसको। तो ब्याज आपका निकल गया 1, समय दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, दर निकालना है। तो दर बराबर सूत्र क्या होता है आपको, दर बराबर सूत्र होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुना समय, ये सूत्र होता है ना हुआ। तो ब्याज का मान आप कितना निकालेंगे, क्योंकि कोई धन जो अपने की 3/2 गुना हो जाती है, मतलब बोलने का मतलब क्या है 3/2 गुना होने का मतलब कि मूलधन 2 था और मिश्रधन आपका 3 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, वही ब्याज बढ़ रहा है। ब्याज कितना आप निकालेंगे 1 निकालेंगे। इस तरह के हिसाब को आप इसे ट्रिक से बना सकते हैं, ये ट्रिक हुआ। तो ब्याज कितना आपका 1 गुना 100, मूलधन आपका कितना है 2, समय आपका दिया हुआ है 5, तो आप घटा सकते हैं 2 × 5 = 10। आपको निकालना क्या था दर, दर कितना निकलेगा 10%। अब मैं आपके लिए अगला टाइप का हिसाब लाया हूं, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने के लिए एक टाइप पे मैं एक ही सवाल बताने जा रहा हूं। टाइप 2 पे मैंने एक सवाल बताया, अब टाइप 3 है आपका। टाइप 3 क्या है, जब ब्याज मूलधन का a बटे b हो जाए। उसमें क्या था, जब मूलधन जो है ना अपने का a बटे b हो जाए। अब क्या है, जब ब्याज जो है ना मूलधन का a बटे b हो जाए। इस तरह के आपको सवाल दिए रहेंगे, तो आप कैसे बनाएंगे। उदाहरण देखिए आप क्या दिया हुआ, कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिए साधारण ब्याज कितना हो जाती है, एक सेकंड, साधारण ब्याज जो है ना मूलधन का 3/5 हो जाती है। बोलने का मतलब क्या है, ये जो आपका साधारण ब्याज है ये 3 हो जाती है और मूलधन कितना रह जाता है 5। a बटे b होने का मतलब क्या है, साधारण ब्याज a हो जाती है और मूलधन आपका क्या रह जाता है b, मतलब 5 रुपया आपका मूलधन है, तो साधारण ब्याज कितना आपका 3, ठीक है ना। तो कोई धन साधारण ब्याज पर उधार दिया गया है, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 हो जाती है, मतलब मूलधन 5 है तो साधारण ब्याज आपका कितना है 3 है, तो ठीक है ना। और दिया हुआ आपको क्या है, वर्ष दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। समय कितना आपको दिया हुआ 3 वर्ष। दर निकालना बहुत ही आसान, दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, फॉर्मूला याद कर लीजिए आप पहले, ब्याज गुने 100 मूलधन गुना समय। तो ब्याज गुने 100, ब्याज का मान कितना है, साधारण ब्याज आपका कितना निकल गया 3, क्योंकि 3/5 गुनी होती है, तो साधारण ब्याज कितना है आपका 3 है, और इनटू मल्टीप्लाई आ जाएगा 100 से। मूलधन है आपका कितना 5 और समय दिया हुआ है कितना वर्ष 3 वर्ष।
तो 3 3 कट गया, 5 से 100 कितना बार में कटेगा बोलिए? 20 बार में। ये जो दर आया आपका 20%, ये आंसर है आपका। अब अगला टाइप है आपके लिए टाइप 4, जब ब्याज का योग और अंतर ज्ञात हो। इस तरह के जब सवाल हो, इसमें आपको मैंने पहले अंतर वाला सवाल दिया है। क्या है सवाल? किसी दर का 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है ना? तो देखिएगा 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज, 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर दिया है आपको। ब्याज का अंतर, इसका मतलब आप समझ रहे ना कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याज का अंतर मतलब 3 साल का अंतर हो रहा है, 3 वर्ष का अंतर हो रहा है। तो 3 वर्ष में 150 रुपया आपको क्या मिल रहा है? कम हो रहा है। तो 10 वर्ष में अधिक होता होगा, 7 वर्ष में कम होता होगा। इसका अंतर कितना दिया होगा? 150, यानी 3 वर्ष मतलब क्या हो गया कि 3 वर्ष में कितना ब्याज मिलता होगा? 150 रुपया, तब ना इसको कम मिला है इससे। ठीक है, तो 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया? 150 रुपया, यानी 3 वर्ष का ब्याज आपको कितना मिल गया? 150 रुपया। ठीक है, दर दिए हुए आपको 5%। दर कितने दिए हुए आपको? 5%। ठीक है, तो वह धन ज्ञात करना है आपको। क्या निकालना है? धन निकालना है। तो मूलधन बराबर क्या होगा सूत्र आपका? ब्याज गुने 100। तो ब्याज आप कितना लिखेंगे? ये 3 साल का जो अंतर है, तो ब्याज कितना निकलेगा आपका? ब्याज का अंतर जो रहेगा, अंतर वाला हिसाब में लिखेंगे। ब्याज का अंतर गुने 100, ब्याज का अंतर गुने 100, और समय के जगह लिखेंगे समय का अंतर। समय का अंतर कितना है? 3 है। ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, आप निकालेंगे। 10 में 7 करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो सूत्र ही का होता है क्या? इसका सूत्र ही होता है हुआ, सॉरी, मूलधन बराबर जो रहेगा आपका, मूलधन ही रहेगा आपका, तो सूत्र हो जाएगा ब्याज का अंतर या योग वाला रहेगा ना, तो या योग पर कर दीजिएगा गुने 100 बटे समय गुना दर। तो समय का अंतर या योग दोनों पे रहता है इसमें साहब। तो समय का अंतर रहेगा तो अंतर या तो योग गुने दर, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना? तो दर भी दिए हुए हैं इसमें, दर कितने दिए हुए? 5 दिए हुए। तो 3 से 3 बचे 15, 5 से कट जाएगा 10 बार में, और 10 गुने 100 कितना हो जाएगा? 1000 रुपये। बहुत ही इजी हिसाब है। अब मैं इस टाइप के आपके लिए दूसरा हिसाब लेकर के आया हूं। पहला अंतर पे आधारित था, अब योग पे आधारित। ठीक है ना? तो किसी धन का 3 वर्ष और 6 वर्ष के साधारण ब्याज का योग दिए मैं आपको 270 रुपए। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात करें। ठीक है ना? तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? मूलधन बराबर ब्याज गुने 100। तो ब्याज का अंतर जब रहता है तो ब्याज का अंतर गुने 100, और जब आपको ब्याज का योग दिया हुआ रहेगा तो ब्याज का योग गुने 100, और ब्याज का योग कितना दिया हुआ है आपको? 270 गुने 100। फिर देखिएगा समय का अंतर रहता था तो समय का अंतर लिखते थे, और समय का यहाँ पे योग लिखेंगे। 3 + 6 कितना वर्ष हो जाएगा? 9 वर्ष। पिछले के हिसाब में मैंने आपको सूत्र लिखा था इसका। ठीक है ना? तो 9 गुने कितने हो जाएंगे? दर आपको दिए हुए 6। ठीक है, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 6 से कितना बार में कटेगा? 5 बार। 500 करो 100 कितना? 5 गुना 100 कितना आ जाएगा? मूलधन कितना हो गया? अगला टाइप है आपका टाइप 5, जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। 2 समय दिए हुए रहेंगे और दोनों समय का आपको मिश्र धन ज्ञात हो। तो क्या देखिए, पहला सवाल क्या है इसमें? कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपया हो जाती है। 3 वर्ष में कितना हो जाती है? 575 रुपया हो जाती है। तो 5 वर्ष में तथा 5 वर्ष में 625 रुपया हो जाती है। तो ब्याज की दर क्या है? तो ब्याज की दर क्या है? ये आप देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 हो जाती है और 5 वर्ष में 625 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। समझिएगा ऐसा। तो बोले थे ना कि साधारण ब्याज जो प्रत्येक ईयर सेम ही आती है, प्रत्येक साल में साधारण ब्याज क्या होता है? समान ही आता है। तो देखिएगा, कोई मूलधन है जिसका साधारण ब्याज 3 वर्ष में जिसका मिश्र धन है 575 रुपया और 5 वर्ष में मिश्र धन है 625 रुपया। तो
तो 2 वर्ष जो भरा है, 3 वर्ष से जो 5 वर्ष हुए हैं, 2 वर्ष में क्या भरा होगा? ब्याज ही भरा होगा। और 2 वर्ष का ब्याज कितना बढ़ गया है? 575 से 625 का अंतर आप निकालेंगे। देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि 2 वर्ष में जो ब्याज भरा है, 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज मतलब 3 वर्ष में 575 है कोई धन और 5 वर्ष में 625 है। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? जितना भरा है उतना उसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ये क्या निकल गया आपका? 50 रुपये 2 वर्ष का ब्याज हो गया, ठीक है ना। तो ब्याज की दर आपको निकालनी है। क्या निकालनी है? ब्याज की दर। तो आप दर बराबर सूत्र जानते ही होंगे। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 और मूलधन गुना समय। तो सुनिएगा पहले हिसाब। 2 वर्ष में ब्याज आपका कितना निकल गया? 50 रुपये। तो 2 वर्ष में आप पहले मूलधन मालूम है आपको? क्या मूलधन कितना है? नहीं मालूम है। तो 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपया है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? यहां से 25 रुपया। तो शुरुआत में आपको कितना वर्ष दिया हुआ है? 3 वर्ष। 3 वर्ष में कितना हो जाएगा ब्याज? 25 इंटू 3 75 रुपीज। तो 3 वर्ष में मिश्र धन है 575 और ब्याज आपका निकल गया कितना भाई? 75 रुपये। आप मूलधन निकाल सकते हैं ना उससे। 575 रुपये से आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो आपका मूलधन कितना निकल गया भाई? 500 रुपये। मूलधन कितने निकल गए? 500 रुपये निकल गए। अब जो है ना दर निकालना बहुत ही आसान हो गया। ब्याज का मान दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए ब्याज कितना है? 50 रुपये। आपके कितना हो गया वहां पे? 100। मूलधन कितना निकलेगा आपका? 500। आप 2 वर्ष के लिए लिए हैं तो समय आप कितना लेंगे? 2। 1 वर्ष के लिए लेते हैं तो 25 रुपया ऊपर लिखना पड़ता है, समय कितना आ जाता है? 3 वर्ष के लिए लिखते हैं तो ब्याज की जगह 75 लिखना पड़ता है, समय की जगह कितना लिखना पड़ता है? 3। 2 से कटाइए कितना बार में? 25 बार में। 2 शून्य 2 शून्य कितना हो गया? 25 और 5 से 25 5 दर कितना आ गया? 5। अब देखिए जो अगला सवाल आपको दिया हुआ क्या कर रहा है साहब ने? कोई धन जो है 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपया हो जाती है, तो 8 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा? ठीक है ना। तो आपको 1950 रुपया जो दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? इसमें सकल दिया हुआ है। तो मिश्र धन निकालने के लिए आपको क्या हम बोले थे? परसेंटेज ब्याज आप निकाल लीजिए। परसेंटेज ब्याज आपका कितना निकल जाएगा? 5% इंटू 6 यानी 30%। 100 रुपये का कितना ब्याज हो गया? 30 रुपये। 1950 रुपया कितना रुपया का ब्याज होगा? 30% होने का मतलब 30 बटे 100 यानी 30 ब्याज है, 100 मूलधन आपका। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 130। 130% आपका क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। तो धन मान लीजिए आप कुछ है यानी नहीं, यदि आप धन नहीं मानते x तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा मूलधन से यदि आप मिश्र धन निकालते हैं तो कम से ज्यादा जाते हैं, क्या लिखते हैं? 130 बटे 100 और ज्यादा से कम जाएंगे यदि मूलधन निकालेंगे डायरेक्टली वे में। जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में आप बनाते थे, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होता था तो 100 को आप ऊपर लिखते थे और 130 को आप क्या लिखेंगे? नीचे। ये 100 रुपया आपका क्या हो गया? मूलधन और 130 रुपया आपका हो गया मिश्र धन। तो यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे। 1 शून्य खत्म, 13 से कट जाएगा कितना बार में? 13 कम 13 6 5 65 13 बचे 65 यानी 150 बार में। 150 गुना 10 करेंगे कितना आ जाएगा? 1500 रुपये। ये जो 1500 है आपका मूलधन है, तो आपको मूलधन तो नहीं पूछ रहा है कि कोई धन यानी वह धन निकाले, वह धन नहीं पूछ रहा है आपको, मिश्र धन नहीं पूछ रहा है। कितना वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है? 8 वर्ष का मिश्र धन पूछ रहा है। तो 8 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो आप देखिएगा 5% वार्षिक है तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? 40% ब्याज हो जाएगा। मिश्र धन कितना आ जाएगा? 1500 का 40 एक्स्ट्रा हो रहा है, 140 बटे 100 ऐसे कटा दीजिए। 14 गुने 15 कीजिएगा कितना आ जाएगा? 210 और 121 रुपये। अब नेक्स्ट टाइप, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। इस तरह के भी सवाल आपको कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवाल को आप कैसे बनाएंगे आप बताते हैं, आपको बताते हैं इस वीडियो में। तो एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% ब्याज की दर पर उधार लिया। व्यक्ति को कुल मतलब कुल मूलधन पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो 10% की दर पर कितनी राशि उधार दी गई थी? ठीक है ना। तो यानी 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 10% पर दिया गया था। तो सबसे पहले जो है ना औसत जो आपको दिया हुआ इससे आप अनुपात निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं?
अनुपात, तो देखिए 15% है और कितना परसेंट है 10%, और इसका औसत है 12%। तो यहां से आप अनुपात निकाल लेंगे कि 15% वाला कितना है और 12% वाला कितना है। तो 15% वाला कितना हो जाएगा, ये 2, और 15% वाला कितना हो जाएगा 3। 15 वाला कितना हो गया 3, क्योंकि 15 में 12 गया 3 और 12 में 10 जाएगा कितना 2। तो ये जो अनुपात आपके होंगे, ये अनुपात आपका हो गया 2 अनुपात कितना हो गया 3 हो गया। यानी 15 रुपया वाला राशि यदि 2 रुपया लगी हुई है तो 10% पे कितनी लगी है 3 रुपये। आपको पूछ किसका है 10% वाली, तो 10% वाला कितना लगा 3, और कुल कितना अनुपात 5, और गुणा कर दीजिए कितना आ जाता है 15,000। 15,000 से 5 दिया 3 दिया 9,000, ये आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट टाइप आपका, जब ब्याज की कई दरें हैं। इस वीडियो में आपको सारे सवाल ब्याज के सारे टाइप बता देने की कोशिश कर रहा हूं, जितने सवाल संभव हो सके। तो जब ब्याज की कई दरें हो, इस तरह के सवाल जब आपको रहे, देखिए क्या सवाल कर रहा है। एक व्यक्ति ने जो है ना बैंक से 8,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8%, इसके बाद 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज लगेगा। तो टोटल कितना वर्ष हो गया 12 वर्ष। तो 12 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो सवाल एक बार लिख लीजिए आप। तो सवाल लिखने के बाद मैं आपको हिसाब बता देना चाहता हूं, 1 सेकंड में बन जाएगा हिसाब। देखिए कुल मूलधन कितना है आपको दिया हुआ 8,000 रुपया, ये आपका मूलधन है, ठीक है ना। तो शुरुआती 5 वर्ष में कितना ब्याज है, सॉरी 6% है, रेट है 6%। तो परसेंटेज ब्याज आप निकाल सकते हैं ना। तो परसेंटेज ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, समय गुने दर। तो 5 6 की 30% हो गया शुरुआती 5 वर्ष के लिए, ठीक है। फिर देखिए अगले 3 वर्ष के लिए 8% है, तो परसेंटेज ब्याज क्या हो जाएगा 3 गुना 8। फिर जो है अगले 4 वर्ष के लिए कितना है दिया हुआ 10%। तो देखिए कितना हो गया 30 24 40, ये हो गया आपका परसेंटेज ब्याज। टोटल परसेंटेज ब्याज कितना हो गया 40 30 70 और 24 94%। मतलब क्या 100 रुपए पे ब्याज ही मिलने लगा 96 रुपए। तो 8,000 रुपए पे कितने ब्याज मिलेंगे, 8,000 का कितना परसेंट 94%। कितना इजी था देख लीजिए, आप गुने कर दीजिए सिर्फ 8 चौके 32, 8 9 72 3 75 100। अब अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब है आपका अगला टाइप, जब धन जो है ना अपने का n गुना हो जाए। जब धन क्या हो जाए अपने का n गुना हो जाए। तो देखिए पहला ऐसा इसमें क्या है, क्या कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात करें, ब्याज की वार्षिक दर होना चाहिए इसका, ठीक है ना। तो ब्याज की दर जो हम निकालेंगे कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप समझिएगा ऐसा, आपको क्या बोल रहा है पहले में n गुना हो जाती है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका मूलधन है 100 रुपया, वो हो जाती है मान लीजिए 2 गुना 100 में, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए 2 गुना होने का मतलब कितना हुआ 200 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 200। तो ब्याज अपने कितना हो जाएगा, कितना बढ़ेगा 100 रुपया। कितना बढ़ गया ब्याज 100%। अब बोलेगा कि 3 गुना हो जाती है 300 हो जाएगा 100 रुपए की राशि। तो कितना ब्याज बढ़ रहा है 200, कितना बढ़ गया 200%। परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा आपका 100%। 200%। 3 गुना होने पर 200%, 4 गुना होने पर परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा 300%, 5 गुना होने पर परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा 400%। तो आपको परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के सामने आपको परसेंटेज ब्याज दिए हुए रहेंगे, और परसेंटेज ब्याज में यदि आप दर से भाग देंगे तो समय निकल जाएगा, और समय से भाग देंगे तो दर निकल जाएगा। तो पहला हिसाब देखिए क्या कर रहा है, पहला हिसाब में कह रहा है क्या कि कोई धन जो है 15 वर्ष में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से अपने का दो गुना हो जाता है। 2 गुना होने का मतलब क्या, कितना परसेंट ब्याज, कोई राशि है 1 2 गुना हो जाती है तो 100% ब्याज मिल रहा है ना। तो ब्याज परसेंट आपको दिया है, परसेंटेज ब्याज कितना दिया हुआ है, परसेंटेज ब्याज मालूम है आपको कितना 100, और उसमें यदि हम समय से भाग देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है दर। तो 15 से भाग दे दीजिए, जितना आपका आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो इकट्ठे का कितना 20/3, तो
तो 6.2/3% ये होता है। और इसी में आपका दूसरा हिसाब क्या है कि एक धन जो है ना 10% वार्षिक चरण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिएगा जब 4 गुनी होती है तो परसेंटेज ब्याज कितना हो जाता है आपका 300% ना। तो परसेंटेज ब्याज जब मालूम हो 300%, अभी हम बोले ना परसेंटेज ब्याज में जब समय से भाग देंगे आपका दर निकल जाएगा, और दर से भाग देंगे, इसमें दर दिया आपको 10% तो समय निकल जाएगा, तो 10 से भाग दीजिए आपका समय कितना निकल जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, अब मैं आपको आगे की टाइप में जाता हूँ क्योंकि आज इस वीडियो का लास्ट टाइम भी है। जब T1 वर्ष में अपने का N1 गुना और T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाए तब क्या करेंगे सर। जैसे एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दोगुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा क्या कर रहा है 20 वर्ष में, 20 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। कितनी गुनी हो जाती है, दुगुनी होने का मतलब कितना परसेंट ब्याज, 100% ब्याज परसेंट हो जाएगा। दुगुनी होने का मतलब कितना ब्याज का परसेंट 100%, यानी 100 रुपए की राशि है वो कितनी हो जाएगी 200, तो कितना परसेंट बढ़ रहा है 100%। तो कितने वर्षों में वह जो है 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी होने का मतलब कितना परसेंट 300%। तो देखिएगा 100% पूरने के लिए इसको 20 वर्ष लगता है, एकदम शॉर्टकट ट्रिक। 100% पूरने के लिए 20 वर्ष, तो 300% पूरने के लिए कितना वर्ष 20 दिया 60 वर्ष। या इस तरह से आप यदि नहीं बना सकते हैं तो यहाँ से आप परसेंटेज ब्याज तो निकाल सकते हैं, परसेंटेज ब्याज से दर निकाल सकते हैं। बोले ना परसेंटेज ब्याज में यदि आप समय से भाग देंगे तो आपको दर निकल जाएगा। दर यहाँ से आप कितना पता करेंगे, दर कितना हो गया 5% बस। और जो है परसेंटेज ब्याज में दर से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, समय निकल जाएगा। दोनों नियम से आपका कितना आ जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, तो ये रहा आज का आपका अंतिम सवाल। तो इस वीडियो को यदि आप देखें तो आपको कैसा लगा ये एक्सपीरियंस, आपको कमेंट में शेयर जरूर करें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो आप जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।